आज का प्रातः क्लास है 19 अगस्त 1967। ओम। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते। बेहद का बाप अर्थात 500-700 करोड़ का बाप। पर्सनालिटी में आत्माओं का बाप भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। दोनों बेहद के बाप इकट्ठे। बेहद के बच्चों को समझाने वाला कौन है? बेहद का रूहानी बाप। और बेहद के बच्चों में बेहद का पहला बच्चा कौन है? बेहद का रूहानी बाप कौन है? सुप्रीम सोल। फिर बेहद का रूहानी बच्चा कौन है? प्रजापिता। दोनों बाप है तो बाप एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा है सिर्फ रूहों का बाप। समझाने वाला कौन है? रूहों का बाप। अब प्रश्न उठता है बेहद का बाप कौन है? माना मनुष्य सृष्टि का बाप समझाने वाला बेहद का बाप कहे या आत्माओं का बाप बेहद का बाप कहे? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक ही है। कौन एक? जब एक और दो का सवाल आता है तो बेहद का बाप एक कौन? माना कोई एक पर्सनालिटी है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है उनसे सुख कोई को मिलता नहीं। सुख न मिलने का कारण क्या बताया? कि उस बेहद के परमपिता परमात्मा को सब भूल गए हैं। परमपिता को भी भूल गए और परम आत्मा को भी भूल गए। दोनों का जो कॉम्बिनेशन एक पर्सनालिटी है वो भी भूला हुआ है, जो संगम युग में ही प्रत्यक्ष होता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप हमारे दुख कैसे हर रहा है। फिर और सुख, फिर सभी और सुख शांति में चले जाएंगे। परंतु सब तो सुख में नहीं जाएंगे। कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सत्युग में पार्ट बजाते हैं, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में।
तुम जब सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलजुल कर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए बंदगी करते हैं? क्या बहश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? कौन से मुसलमानों का तबक्का बहश्त के लिए बंदगी करता है और कौन से मुसलमान अल्लाह के पास जाने के लिए बंदगी करते हैं? अल्लाह के घर को बहश्त तो नहीं कहा जाता। वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं। वहां अल्लाह के घर में शरीर नहीं रहता। फिर अल्लाह कैसे कहा जाए? अल्लाह माने क्या? अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। ऊंचे और नीचे सोल वर्ल्ड की बात है या ऐसे दुनिया की बात है? ये जानते होंगे अल्लाह के पास हम आत्माएं जावेंगी। अभी सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को जानते ही नहीं। अब मनुष्यों को राय देवे कि अल्लाह बाप आए सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, कब थी, ये उनको कैसे समझावे? सर्वसेबुल बच्चे जो हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों की ये चिंतन रहता है। किनों को? सर्वसेबुल बच्चों को ये चिंतन रहता है कि कैसे समझावे। ये सब बातें मनुष्य नहीं समझते हैं। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। और सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की जानकारी अर्थात पार्ट का भी परिचय दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे देवें? सो बताते हैं। बाप सबको कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम खुदा के घर चले जाओगे। कहने वाला कौन है? शिव बाप। सबको कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कौन से बाप को?
बुझ माना कौन? शिव बाप को याद करो, बिंदी बाप को याद करो, तो तुम खुदा के घर चले जाओगे। मतलब खुदा अलग है, शिव अलग है। तो खुदा कहा ही जाता है जो खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। गोल्डन एज अथवा बहस्त में सब तो जावेंगे, जावेंगे। गोल्डन एज में सब जावेंगे, सब तो नहीं जावेंगे। वहां तो एक ही धर्म होता है। बाकी सब शांति धाम में हैं। इसमें कोई को नाराज होने की बात नहीं है। इस बात की नाराजगी कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जावेंगे, हम शांति धाम में ही क्यों जावेंगे। मनुष्य तो शांति ही मांगते हैं ना। वो शांति तो मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में, और आत्मा सब आती भी है शांति धाम से। वहां फिर तब जावेंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम शांति धाम में जाते हैं, बाद में सुख धाम में आवेंगे। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन कौन सी हैं, इस युग में पता चलता है। कहते भी है पुरुषोत्तम अथवा उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करने से, सच चक्र को जानने से और साथ में दैवी गुण धारण करने से तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ याद से पुरुषोत्तम बन सकते हैं। नहीं, दैवी गुण भी धारण करने पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबा ने समझाया था कि उस समय सभी के कैरेक्टर से, इस समय सभी के कैरेक्टर से बिगड़े हुए हैं। नई रचना में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ऊंच कैरेक्टर वाले थे, ऊंच ते ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। उनके कैरेक्टर वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को कैसे समझावें? कौन सी सहज युक्ति रचे?
ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है, जो कहते हैं मेरे में ज्ञान है। इस बात में तो आत्माभिमानी बनना है। वास्तव में मनुष्यों में ज्ञान है क्या? जो भी ज्ञान है वो अज्ञान ही है। सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है। सच्चाई का ज्ञान सिवाय सत्य परमपिता परमात्मा बाप के और कोई के पास होता ही नहीं। अगर कोई के पास होता भी है तो बाप से ही मिलता है। तो ये देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे में ज्ञान है। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। वो भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही भगवान है, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है, रूप रंग क्या है, कुछ नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है। इम्पॉसिबल। अगर कहते हैं पत्थर बित्तर में है, कण कण में है, तो वो तो नाम रूप हो जाता है। कब क्या बोलते हैं, कब क्या कहते रहते हैं। इन बातों में बच्चों का दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए। कैसे मनुष्यों को समझाना। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करते। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को बैठ करके याद करते हैं। तुम जानते हो वो हम लोगों के पास तो पहुंच नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। फिर अल्लाह से नई सृष्टि रचते हैं। तो ये सब बातें कैसे समझावे। 1967 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को बतलाते। ये इस समय सभी आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज में थे। गोल्डन एज को प्योरिटी की वो एज कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में भी खाद डाली जाती है। आत्मा पहले सतु प्रधान, फिर उनमें खाद पड़ती है।
जब तमो प्रधान बन जाती है तो बाप को आना है। बाप ही आए फिर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सुखधाम भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। बाप कौन सा सुखधाम बनाते हैं? सतो प्रधान सुखधाम बाप बनाते हैं। फिर सुखधाम को तमो प्रधान कौन बनाता है? रावण होता है। संगम युग में जो रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो ही सुखधाम को भी तमो प्रधान बनाती है। बाप आए सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं। जो सतो प्रधान सुखधाम है उसमें सिर्फ कौन होंगे? सिर्फ भारतवासी होंगे। और जितना डिग्रेड होता जाता है सुखधाम, उसमें उतने ही परसेंटेज में और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं मिक्स होती जाती है। शांति धाम में तो सब प्योर रहती है, वहां कोई मिक्सचरिटी नहीं। फिर यहाँ आकर के आते आते इम्प्योर बन जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आते हैं। अब उन्हों को कैसे बतावे कि तुम सब अल्लाह के घर कैसे पहुंच सकते हो? देह के सब संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझो तो तुम अल्लाह के घर में पहुंच जाओगे। भगवान वाच है, देह के धर्म सब छोड़ अपन को आत्मा समझो। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं जा करके सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए। समझाने में टाइम तो लगता है। अब इतने मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को कैसे सुनावे? सर्विस तो बच्चे करते भी हैं, कोई अच्छी करते हैं, कोई कम करते हैं। जैसे बच्चों ने सेमिनार किया उसमें भी बहुत राय निकालते हैं। क्या युक्ति निकाले जो मनुष्य समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बनते हैं। पहले ऊंचे होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं बन जाएंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती।
बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी कोई कुछ समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? इतनी प्रदर्शनियां, मेले मलाखड़े आदि करते हैं, क्यों नहीं समझते? बच्चों में ज्ञान है? बच्चों में भी ज्ञान नहीं, तो प्रदर्शनी कैसे करते हैं? पूरा ज्ञान नहीं। प्रदर्शन करना ही संपूर्णता की निशानी नहीं है। भारत की परंपरा रही है ज्ञान और योग को गुप्त रखने की, विदेशियों की परंपरा रही है प्रत्यक्ष करने की, प्रदर्शन करने की। तो बोला बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं। जो असली चीज है उसको प्रदर्शन करने की दरकार ही नहीं। तो सोचना चाहिए और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उन उपायों के लिए टाइम भी मिला हुआ है, फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है। वह चंद्रमा तो है जड़, और यह चंद्रमा तो है चैतन्य। कौन सा? तो हम कैसे समझावें? मुसलमानों के मुर्शिद को समझावें, तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? कि विचार सागर मंथन करना है। बड़े बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सभी मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है। क्या नाम है उसका? जामा मस्जिद। वहां जाते हैं ईद मुबारक देने के लिए। अभी मुबारक तो ये है हम सब दुखों से छूटे सुखधाम में जावे, तब कहा जाए ईद मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव खुशी रहो, सुखी रहो। अब तुमको तो पता है, बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे देवे। इस समय हम वेद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्म के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सभी मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें? सबको मुबारकबाद। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं है।
मुबारक देवे तो खुद भी मुबारक पाने लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुशनसीब हो। कोई को लॉटरी मिलती है या बच्चा जानता है कि जन्म हुआ तो कहते हैं मुबारक। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको तो दिल ही दिल में खुशी होती है, अपन को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, अब कैसे समझावें? जो समझे हम अपन को मुबारक देते हैं। बाप समझाते हैं आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई है सो अब सदगति को पाती है। मुबारक तो एक ही सबको है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ जाएगा। जो ऊंचे ऊंचे बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी को लेके बने, सूर्यवंशी कुल में आप महाराजा महारानी बनते हैं। 1967 की वाणी का तीसरा पेज। तो नीचे कुल वाले जो होंगे वो उन सूर्यवंशियों को मुबारकबाद देंगे। जो विजयमाला के दाने बनते हैं, जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगा। सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा, सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा, और चंद्रवंशियों को चंद्रवंशी मुबारक देने वाले बनेंगे और सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा। उनकी ही पूजा होती है। किनकी? 16 कला संपूर्ण की या चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण की? आत्मा को भी मुबारक जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि क्यों पूजा होती है। तो बच्चों को यही चिंता करनी है कि ये कैसे समझावें। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनावें। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में ये पैगाम पहुंचावे। पर्चे गिराने से तो सबको संदेश मिलती ही नहीं है। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि सब हैं अंधे की औलाद अंधे। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के लिए हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दान पुण्य आदि करते आए हो, परंतु रास्ता तो मिला ही नहीं। कह देते हैं ये सब अनादि चलता चला है, परंतु कब से शुरू हुआ ये विचारों को पता नहीं है। अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। सत्युग में ये भक्ति होती नहीं है। वहां तो होता है 21 जन्मों का ज्ञान का प्रारब्ध, वो है सुख, और भक्ति में है दुख।
बच्चे जानते हैं हम 63 जन्म भक्ति करते आए। ये बातें भी कोई समझते नहीं है, कोई बहुत भक्ति करते हैं, कोई कम करते हैं। वह लोग इस जन्म के भक्तों को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। अभी तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। आदि वालों ने बहुत भक्ति की है या मध्य और अंत वालों ने बहुत भक्ति की है, या आज के जो भक्त हैं बहुत भक्ति करते हैं उन्होंने बहुत भक्ति की है। ये सब राज की बातें एक एक को तो बैठ नहीं समझा सकते। कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम तो इतना जल्दी नहीं मिल सकता। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग भी आ जाए, परंतु ये तो हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये कोई भी जानते नहीं। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। देवी देवता धर्म वाले कौन हैं ये मालूम कैसे पड़े। बाप कहते हैं एक तो शिव के पुजारियों को पकड़ो, जो आखिरी जन्म में भी किसकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि यही पक्के हिंदू धर्म के हैं। वो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। बाप को याद करते हैं वर्षा लेने के लिए। शिव के भक्त को तुम समझा सकते हो क्या? शिव के भक्तों को तुम आसानी से समझा सकते हो, और महाकाली के भक्तों को जल्दी नहीं समझा सकते। शिव बाबा है सबका बाप, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह ठिक्कर भित्तर सब में है। बाप का तो एक ही रथ मुकर्रर है। ठिक्कर और भित्तर बुद्धियों में आता नहीं है। इस भागीरथ में प्रवेश कर पतितों को पावन बनाते हैं। तो ठिक्कर भित्तर में कैसे हो सकता है? ठिक्कर भित्तर में आवेगा तो ठिक्कर बुद्धि बनावेगा क्या? बाप से इन देवी देवताओं को वर्षा मिलता है। बनते हैं कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर। परंतु अब यह बातें औरों को कैसे समझावे कि ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम अर्थात ऊंचते ऊंच पुरुष, वो तो देवताओं को ही कहा जाता है। ये लक्ष्मी नारायण गोल्डन एज पार्श्व बुद्धि,
वो ही फिर आयरन एज में आकर के पत्थर बुद्धि बनते हैं। भारतीय गोल्डन एज फिर आयरन एज बनता है। तो ये समझाना पड़े, ऊंचते ऊंच भगवान बाप है, उनसे हम वर्षा कैसे लेवे। इस समय तो सब पतित हैं। जो पतित है वो बुलाते भी है, हे पतित पावन निराकार, उसको याद करते हैं और किसको नहीं। आत्मा पतित पावन बाप को बुलाती है कि हमको आकर के पावन बनाओ। ये कह के नहीं बुलाते कि हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुनाओ, और ज्ञान सुना के चले जाओ। उनका समय है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि का। पावन बनाए फिर पावन दुनिया में ले जाते हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण ने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजाएं नहीं है जिनकी राजाई को जीत करके उन्होंने राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके तो राजाई नहीं पाते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। जो नर नारायण हैं वो कोई लड़ाई करके तो राज्य नहीं पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बना जाता है ये कोई को पता नहीं है। तुमको भी अभी बाबा से पता पड़ा है तो औरों को कैसे बतावे। जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पावे, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, जो अपन को जान और अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद मुबारक कहते हो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है? जिसके लिए तुमको इतनी खुशी होती है, ये काम तो तुम वर्षों से करते आए हो, और ये तुम्हारी ईद मुबारक वर्षों से चली आती है। कब खुदा के पास जावेंगे या जावेंगे ही नहीं। तो ये बातें सुन करके मुझे पढ़ेंगे। बरोबर हम जो ये पढ़ते हैं क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच तो एक अल्लाह ही है ना। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के घर जावें, तो वहां कैसे जावेंगे? इस समय सब पतित आयरन दोज़ख में है। अभी यहाँ बहस तो है नहीं, तो अब तुम अल्लाह के पास कैसे जावेंगे? ये बात बताओ। वो बता ही नहीं सकेंगे। 19 अगस्त 67 की वाणी का 4था पेज। सदैव तो जो दोज़ख नहीं होता होगा, बहस भी तो होता है ना। नहीं तो बहस का गायन कैसे करते हैं? आत्मा पहले पहले प्योर थी, फिर पतित बनी है। अब पतित आत्मा के देश को बहिष्ठ को नहीं कहेंगे। सब आत्मा इस समय पतित है, सब दोज़ख में है। तो पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जावे? वहां अल्लाह के घर में विकारी आत्मा तो होती नहीं है। वैसलैसी होनी चाहिए।
और आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती है। कोई समझते हैं ना अल्लाह ने प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया वो फट से सतो प्रधान बन जाता होगा। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। कौन से बाबा का है? तब तो समझते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाना। मठ के एक दो बड़ों को पकड़ो जो फिर सबको समझाना। सबसे बच्चे ही मंथन करके फिर सर्विस कर सकेंगे। मंथन चलता है ना, इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे समझावे। सबसे बोली नहीं होंगे तो विचार सागर मंथन कैसे चलेगा। जिनका मंथन चलता है वो फिर सर्विस भी करते हैं। मंथन जो नहीं करते हैं वो सर्विसेबल भी नहीं है। खुद भी समझते होंगे कि जो हेड्स हैं उन्हों को पकड़ने से आवाज जल्दी निकलेगा। कहने लग पड़ेंगे सन्यासी आदि तो बिल्कुल उल्टा ज्ञान सुनाते हैं, उल्टी बातें सुनाए, झूठ बोलते रहते हैं। उनकी आबरू ही चट हो जाए। बड़े बड़े पोप पादरी हैं, उनको थोड़ा ही मालूम है कि ये संगम युग का समय है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई इन बातों को समझा नहीं सकता। पोप समझाते हैं लड़ाई न करो, परंतु उनकी भी बात मानते थोड़े ही हैं। अब उनसे भी कोई बड़ा चाहिए। तुम तो बिल्कुल साधारण हो। पोप को भी समझाने की तुम कोशिश की, परंतु शायद अभी समय नहीं है। वो जल्दी समझ जाए तो रिवॉल्यूशन हो जाए। समझते तो है ना, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इतना तो समझते जरूर हैं कि खुदा का हाथ है। जो नई दुनिया की स्थापना कराए, और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा। और पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं, ये किसने बोला? खुदा का हाथ तो है ना। कौन सा हाथ? बच्चे जानते हैं। कल पहले मुआफिक हम फिर से राजी करेंगे। स्थापना, विनाश, पालना, त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है, परंतु पूरी रीति कोई समझते नहीं है। भले कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, परंतु क्या बाबा कहते हैं कि विनाश करो?
ये तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली कर्मातीत अवस्था का टाइम होगा तो विनाश होगा। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है कि शंकर को प्रेरणा दी या शंकर ने प्रेरणा दी, फिर कौन सी बात है? ड्रामा में तो नूद भी कब होगी? ड्रामा तो समय चक्र का नाम है। समय चक्र तो जड़ है, समय भी काल भी जड़ है। जड़ को परिवर्तन करने वाला कौन है? तो वो चैतन्य जो परिवर्तन करने वाला है वो जब तक कर्मातीत न बने तब तक विनाश नहीं हो सकता। प्रेरणा की कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली कर्मातीत अवस्था का टाइम होगा, विनाश होगा। आज फलानी चीज खाने की प्रेरणा नहीं है, अर्थात विचार नहीं है। प्रेरणा माने क्या? विचार। बाकी प्रेरणा और कुछ भी नहीं है। प्रेरणा का अर्थ और कुछ नहीं होता। तो औरों का भी कल्याण करना है। क्या क्या औरों को कल्याण करना है? अपना भी कल्याण किस बात से होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। औरों का भी कल्याण इसी बात से होगा। देह देह के संबंधों, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बहुतों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। अपन को भी दैवी गुणों में लाना है। किसका कल्याण ही नहीं करते हैं तो पूछ कर भी क्या करेंगे कि इस हालत में हम मर जावे तो क्या होगा? दूर भी नहीं मिलेगा, दूर भी नहीं मिलेगा। समझते हैं हम बाबा के पास रहते हैं, रहते तो बाबा के पास हो, परंतु करते क्या हो? सर्विस कितनी करते हो? जो अनपढ़े होंगे वो पढ़े आगे भरी ढोवेंगे। ये तो सीधी सी बात है। तो जितना हो सके सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। भक्ति भी तो मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना। अगर कहते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कृष्ण ने राजयोग सिखाया, उसने गाली खाई तो जरूर तुमको भी गाली खानी पड़े। शिव बाबा को भी गाली देते हैं, टिक्कर भित्तर में कह देते हैं, फिर ब्रह्मा को भी ढेर गाली देते हैं। उन ब्रह्मा से डरते नहीं है। बल भूं भूं करते रहते हैं। तुम अपनी शांति में रहो, खुशी रहनी चाहिए। हमको तो बाबा मिला है, अभी हम सब दुखों से छूटने वाले हैं। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। अपन को देखना चाहिए इस हालत में हमको क्या पद मिलेगा, किस हालत में। जब हम कोई की सेवा ही नहीं करते, सर्विस ही नहीं करते, तो क्या पद मिलेगा? उच्च पद कब मिलेगा? सेवा करेंगे। चढ़ती कला कब कही जावेगी? चढ़ती कला
उसकी निशानी है सर्व के भले में लगे जावेंगे। ये तो कल्प कल्प की बात हो जाती है। सर्विस के लिए कुछ न कुछ विचार सागर मंथन करना है, और समाचार पूछने झरमुई झगमुई करने से तो बोलो शिव बाबा की याद में रह करके काम करो। भंडारे में भी एक दो को शिव बाबा की याद दिलाते रहो। एक दो का रहम दिल बनना है, अपन पर भी और औरों पर भी रहम करो। तो बाबा भी मिसाल देते हैं, रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल की साज को। तो जो सांडे देह अभिमानी होंगे वो उन ज्ञान की बातों को क्या समझेंगे और क्या फॉलो करेंगे। वो तो जंगली काम ही करते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि बुलाते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी है। सच्ची दिल से जो समझाते होंगे वो ही समझा सकेंगे, नहीं तो समझाने का भी अकल नहीं आवेगा। योग ही तब योग हो तब ही किसी को तीर लगेगा। जौहर नहीं होगा तो तीर नहीं लगेगा। तो योग का जौहर भी चाहिए। योग के जौहर बिगर तलवार क्या काम करेगी। जितना याद में रहेंगे उतना जौहर भरेगा। इस याद में ही बिघन पड़ते हैं। अच्छा, ओम